नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। घरौंडा वासियों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि जो घरौंडा नगर पालिका का एरिया है वो अब बढ़ चुका है। पहले यह एरिया 3200 एकड़ में फैला हुआ था, लेकिन अब 1300 और बढ़ोतरी हो चुकी है। 1300 एकड़ का जो एरिया है, पूरी परिधि अगर बात की जाए तो वो 1300 एकड़ में बढ़ चुकी है। लगभग 4500 एकड़ का एरिया अब घरौंडा नगर पालिका का हो चुका है। ऐसे में नगर पालिका द्वारा इन एरिया में भी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके अलावा नगर पालिका का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर नगर पालिका के पार्षद हैं, किस तरह से खुशी मना रहे हैं। क्या कुछ कहा नगर पालिका चेयरमैन ने, आइए आपको सुनाते हैं। ये ऐसे है तेजवीर जी, जब हम यहाँ कमेटी में हमने चार्ज संभाला था तब से कुछ समस्याएं हमारे सामने आई थी कि भाई कुछ एरिया ऐसा था जहाँ लोग रह रहे हैं लेकिन वो म्युनिसिपल लिमिट से बाहर था। तब हमने फिर अपनी सेकंड मीटिंग में वो प्रस्ताव डाला कि भाई हमने लिमिट बढ़वानी है घरौंडा शहर की। तो हमने उसके बाद लगभग 3200 एकड़ इससे पहले लिमिट के अंदर थे और 1300 एकड़ के करीब लैंड इससे बाहर थी। तो हमने प्रस्ताव बनाया था भाई जो भी घरौंडे के रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से घरौंडे की लैंड है वो सारी म्युनिसिपल लिमिट के अंदर आनी चाहिए। तो उसके बाद हमने ये प्रस्ताव बना के मीटिंग में पास करके ऊपर डीएमसी ऑफिस के थ्रू ऊपर डायरेक्टर ऑफिस भेजा था। और उसके बाद ये पहले इसमें एक नोटिफिकेशन हुई थी, उसमें आपत्तियां ली गई थी कि भाई किसी को आपत्ति है तो वो आपत्तियों जब किसी ने नहीं दी उसके बाद कुछ समय होता है इसका। उसके बाद कल हमारे पास ये नोटिफिकेशन आया है कि भाई आपने जो लिमिट एक्सटेंशन का केस भेजा था वो अप्रूव कर दिया गया है। इसमें लगभग अब 1300 एकड़ बढ़ चुके हैं। टोटल 4500 एकड़ के करीब घरौंडे का रिकॉर्ड म्युनिसिपल लिमिट के अंदर आ चुका है। इसमें अब हम जहाँ लोग हमारे जहाँ रेजिडेंशियल एरियाज जो लिमिट से बाहर थे उनके अंदर भी अब हम वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं दे पाएंगे। और ये बहुत ही, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और विधायक हरविंदर कल्याण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनके मदद से आज ये हम करा पाए हैं। और ये काफ़ी लंबे समय से ऐसी दिक्कतें आ रही थी और इस सब में हम विधायक जी का अहम रोल रहा है जी। तो क्या कुछ असर देखते हैं, नगर पालिका को कितना रेवेन्यू और बढ़ जाएगा इस जो एक्सटेंशन हुई है, और क्या क्या फायदा रहेगा? इसमें रेवेन्यू का भी फायदा रहेगा। जो हमारी लिमिट से बाहर थे वहाँ पे हम हाउस टैक्स नहीं ले पाते थे, वहाँ हाउस टैक्स भी ले पाएंगे अब। जो इंडस्ट्रियल, अगर इंडस्ट्री भी कोई लगी हुई थी वो भी टैक्स नहीं दे रही थी, वो भी टैक्स देगी। इससे रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं, लाइट होगी, जैसे सड़क होगी, नालियाँ होगी, ये सब हम वहाँ पे दे पाएंगे। तो इस दिशा में कब से काम शुरू किया जा सकता है? ये तो अब लिमिट एक्सटेंशन हो गई है, इसको नोटिफाई हो चुका है ये लिमिट। इसमें जैसे जो भी वहाँ पे एरिया है उसको अप्रूव्ड करा के और वहाँ पे सारा काम करने की प्रेफरेंस पे काम करेंगे। वार्डों में जहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, जो शहर के अंदर के वार्ड है वहाँ पे लगभग सभी वार्डों में सभी सुविधाएं लगभग हैं वहाँ पे। तो हमने जो आउटर के वार्ड हैं हमारे, जो अप्रूव्ड एरिया हुए थे वहाँ पे काम चलाया। जैसे आपने देखा होगा वीर राइस कॉलोनी है, जो आज से पहले कभी भी वहाँ कोई काम नहीं हो पाया और हमने बनते ही वहाँ पे सबसे पहले सारी सड़कें बनवा दी। वहाँ पे सीवर की जो लाइन नहीं थी लाइन डलवा दी, वाटर की सप्लाई नहीं थी वाटर की सप्लाई दे दी है। अब वहाँ पे आगे आने वाले समय में लाइटें भी मिलेंगी जी। और ऐसे ही नसीब विहार कॉलोनी में भी वहाँ पे आपको पता है भाई काम हुआ था। रघुबीर विहार जो आज से पता नहीं कितने सालों से लोग वहाँ पे, कम से कम 30-35 सालों से लोग रह रहे हैं, वहाँ पे सुविधाएं, वहाँ पे आपने देखा होगा सड़कें बननी शुरू हो गई हैं। तो ये हमारे कार्यकाल में हुआ है। मतलब अशोक कॉलोनी का जो रास्ता है उसका कोई बेनिफिट मिलेगा इसके लिमिट पर? हाँ, उस पर एक मुख्य समस्या थी, वहाँ लोग रहते हैं, जो मेन गली है वहाँ की अशोका कॉलोनी की, वो लिमिट के बाहर होने के कारण हम वहाँ पे काम नहीं कर पाते थे। तो अब वो लिमिट के अंदर आ गई है। अब हम उस कॉलोनी का नक्शा दोबारा DOLB भेजेंगे। अब पहले वो रिजेक्ट हो गया था आधा पार्ट क्योंकि वो लिमिट से बाहर था। अब लिमिट के अंदर आने की वजह से वो DOLB से उसको पास करा के फिर वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे भी दी जाएंगी। अगर बात की जाए एरिया की तो कहाँ से कहाँ तक बढ़ा है, कुछ है आइडिया इसके बारे में? ये ऐसा है जी, जो हसनपुर रोड थी, जो देखे थे वहाँ सरदारों के डेरे थे जो हमारी लिमिट से बाहर थे जी। जो वहाँ पे घाट था एक, तो वही अंदर था खाली जी। तो उसके बाहर का एरिया भी अब अंदर आ गया है। ऐसी जी रोड पे भी दोनों साइड जो एरिया हमारी लिमिट से बाहर था, अब सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से मलिकपुर रोड हो, चाहे पनोड़ी रोड हो, चाहे डिंगर माजरा रोड हो, सभी पे जो भी रेवेन्यू, पहले आप समझ ही जाओगे भाई 3200 एकड़ था पहले, अब 4500 एकड़ हो गया है। तो कितना चारों तरफ के रेडियस में जो भी एरिया बाहर था घरौंडा से वो सारा अप्रूव करा दिया गया। तो एरिया अप्रूव हो गया और कहीं ना कहीं मानते हैं जो सफाई कर्मचारियों को लेकर अभी एरिया बढ़ेगा तो मैन पावर की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो लगता है कि मैन पावर बढ़ाई जाएगी।
ऐसे धीरे धीरे अभी जैसे इसमें समय लगा तो इसीलिए हम जैसे भी होएगा आगे प्रपोजल डालेंगे, इसका अनुमति लेंगे सरकार से, जो एरिया बढ़ेगा उसमें सफाई के लिए भी कूड़ा करकट का भी वहाँ से इकट्ठा कराया जाएगा। तो इससे सरकार से अनुमति लेके इसको आगे कराएंगे। एरिया बड़ा है, क्या कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, एक ही एरिया बड़ा है, बिल्कुल एक्सटेंड हुई है। लिमिट एक्सटेंड का केस हमारा 6 मंथ से वहाँ गया हुआ था, जो कि अब जो है फाइनली अप्रूव हो गया। इसके बढ़ने से वहाँ के जो लोग हैं, वो जो भी बाशिंदे हैं, उनको हर प्रकार की सुविधाएं हम जो है आपका दे पाएंगे। बिजली की सुविधा, हाउस टैक्स भी जो है उनसे लिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा और सुविधाएं, स्ट्रीट लाइट सुविधा, जो भी आप सड़कें बनने, ये सब सुविधाएं धीरे धीरे मिलनी शुरू हो जाएंगी। कितना एरिया बड़ा है? देखिए, लगभग 600 एकड़ बड़ा है, हर दिशा में बड़ा है। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, हर दिशा में कुछ जगह में एरिया बड़ा है। लिमिट एक्सटेंड हुई है बेसिकली। तो सेक्रेटरी साहब, मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी जी। मैन पावर हमारे पास पहले से शॉर्ट है, बट कोशिश करेंगे कि इस एरिया बढ़ने से हम सरकार को केस जो है बना के भेजने में और ज़्यादा हमें वो मिलेगी हेल्प। बिल्कुल भेजा जाएगा प्रपोजल, ताकि हम मैन पावर बढ़े उन एरियो में, हम अपने जो भी आप संसाधन है उनको इंक्रीज करके वहाँ भी अपना जो फैसिलिटी बनती है वो दे पाएँ। नगर पालिका को कितना फ़ायदा होगा? तो ये फ़ायदा टैक्स की इनकम भी आएगी। दूसरी बात, जब उनको सड़कें बनेगी, हर तरफ से हर किसी को फ़ायदा है, हर वर्ग को फ़ायदा है। लोगों को फ़ायदा है, वहाँ के जो आप नागरिक है उनको फ़ायदा है, हमें फ़ायदा है, हर किसी को कोई ना कोई फ़ायदा है। लिमिट बढ़ने से एक तरह से घरौंडा शहर की तरक्की की जो आप रास्ते हैं वो आप ओपन हो रहे, खुल रहे हैं।